प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, एक बार एक व्यक्ति निश्चिंत होकर अपने खेत की मुंडेर पर, खेत की बाड़ पर आराम से बैठा हुआ था। उधर से यमराज आ रहे थे। यमराज प्यासे थे। उन्होंने उस व्यक्ति को कहा कि भाई, मुझे बहुत जोरों की प्यास लगी है, क्या तुम मुझे पानी पिलाओगे? वह व्यक्ति त्वरित उठा। अविलंब उसने अपने घड़े में से ठंडा पानी एक ग्लास में निकालकर यमराज को पिलाया। वो नहीं जानता था कि ये यमराज है। यमराज ने पानी पीने के पश्चात कहा कि भाई, आज तुम्हारा आयुष्य पूरा हो चुका है और मैं तुम्हें ही लेने के लिए आया हूं, क्योंकि जो जन्मा है सुनिश्चित है उसको मृत्यु भी आनी ही है। और तुमने आज तक अपने जीवन काल के अंदर जो भी अच्छा बुरा किया है, जैसी भी आपने जिंदगी जी है, पर आज वो घड़ी समाप्त हो गई है। प्रतिपल प्रतिक्षण आयुष्य का हिसाब होता है और आज तुम्हें मैं ले जाने के लिए आया हूं, पर तुमने मुझे पानी पिलाया है, तो मैं 5 मिनट की अवधि तुमको देता हूं। यह डायरी है। इस डायरी के पन्ने पर तुम जो लिखना चाहो वैसा ही होगा। 5 मिनट में जितना लिखना चाहो लिख दो, क्योंकि तुम्हारा मुझ पर उपकार है। मुझ प्यासे को तुमने पानी पिलाया है। हमारे इसमें कहावत भी है, प्यासे को पानी और भूखे को खाना यदि हम खिलाते हैं तो इससे बढ़कर और कोई पुण्य ही नहीं होता है। उस व्यक्ति ने कहा, अब मरना तो सुनिश्चित है, 5 मिनट का समय है, चलो। उसने डायरी का पन्ना पलटा तो पढ़ता है, लिखा हुआ था कि तुम्हारे पड़ोस में जो फलान चंजी रहते हैं उनको कल 1 करोड़ की लॉटरी लगने वाली है। वो सोचने लगा, बाप रे, 1 करोड़ की लॉटरी। उसने फटाक से लिख दिया कि इसे लॉटरी नहीं लगे। दूसरा पन्ना पलटा। दूसरे पन्ने पर लिखा हुआ था कि तुम्हारा मित्र इस वर्ष के चुनाव में जीतकर मंत्री बनने वाला है। इसे यह भी बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने लिख दिया कि मेरा यह मित्र चुनाव हार जाए। ऐसी विचित्र स्थिति रहती है ना, मरते दम तक भी हम अंतः मन से किसी का अच्छा नहीं सोच पाते हैं। अरे अच्छा करना तो दूर रहा, कम से कम अच्छा सोचो तो सही। पर हमारी फितरत नहीं रहती ऐसी। एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। जैसी हमारी वृत्ति होती है ना, तद्रूप हमें उसकी प्राप्ति भी होती है। हम लोग अभ्युन्नति क्यों नहीं कर पाते? और बाहर के विदेशी लोग क्यों इतनी जल्दी सक्सेस हो जाते हैं? क्योंकि विदेशी लोगों की छोड़िए, जो भी सक्सेस हुए आज तक, उनकी फितरत और हमारी फितरत में रात दिन का फर्क है। और फर्क यदि देखा जाए तो कुछ भी नहीं है, बस हमारी सोच का फर्क है, हमारे चिंतन का फर्क है, हमारी विचारधारा का फर्क है। एक जार के अंदर विदेशी केकड़े डाल दिए गए। 10-12 केकड़े होंगे।
जार काफी बड़ा था। सभी छटपटा रहे थे बाहर जाने के लिए, कोई भी बंधन में रहना नहीं चाहता है। केकड़े भी नहीं चाहते थे कि हम इस जार के अंदर ही पड़े रहें, उन्मुक्त होकर विचरण करना चाहते थे। पक्षियों को भी हम देखते पिंजरे के अंदर हम बंद करके रखते, जानवरों को भी हम बंद करके रखते, कुत्ता भी लेके आए बाहर से महंगा और उसको बांध के रखते। दोस्तों, जैसे तुम बंध के नहीं रहना चाहते हैं, हम बंध के नहीं रहना चाहते, उसी तरह संसार का प्रत्येक प्राणी कोई भी बंधन में बंध के रहना नहीं चाहेगा। तोते को पकड़ कर लाते, खरीदते हैं, पिंजड़े में रखते हैं। कैसा शौक है ये, उड़ा दो उनको, स्वच्छंद आकाश के अंदर, अनंत आकाश के अंदर विचरण करने दो, बांधो मत। केकड़े भी उस बंधन के अंदर बंधना नहीं चाहते थे। अचानक उन्होंने कुछ मंत्रणा की और एक ककड़ा दूसरे केकड़े के ऊपर, कंधे के ऊपर अपने पैर रखकर चढ़ गया। दूसरे ने नीचे से सपोर्ट दिया, तीसरे ने और उसको नीचे से सपोर्ट दिया। ऐसे एक पर एक, जैसे जन्माष्टमी के दिन दही हंडी फोड़ने के लिए हम कैसे ग्वाले एक पर एक चढ़कर उस दही हंडी को फोड़ते, उस लक्ष्य को हम प्राप्त करते हैं। भगवत भक्ति है वो, कृष्ण की लीला है वो। कृष्ण ऐसे ही करते थे। आज भी वो उत्सव हम महाराष्ट्र के अंदर धूमधाम से मनाते हैं। कितनी भी ऊंचाई पर क्यों ना रखो, लाखों रुपए का इनाम क्यों ना रखो, पर हमारी ग्वाल बाल टोली उस दिन जीत हासिल करके रहती है। 6-6 महीने से प्रैक्टिस शुरू हो जाती है दही हंडी को फोड़ने की। एक के नीचे एक आकर जैसे ही ऊपर वाला केकड़ा देखा कि अब तो मैं ऊपर आ गया हूं, उसने फटाक से बाहर जंप लगा दी, बाहर आजाद हो गया। ठीक इसी तरह एक एक करके सारे केकड़े बाहर निकल गए, एक बचा। तो ऊपर वाले केकड़ों ने अपना पैर लटका दिया, उसको पकड़ के रखा ताकि उसको हम खींच ले, और इस तरह से सारे के सारे केकड़े बाहर निकल गए। हमारी सोच इससे भिन्न रहती है, इससे अलग रहती है। हम किसी का भी अच्छा नहीं सोच सकते, बस सामने वाले का बुरा कैसा हो जाए, सिर्फ अच्छा हमारा ही हो, ये सोच हमारी बहुत गलत है। फलस्वरूप हमारा भी कभी अच्छा नहीं होता है। हमारे अच्छाई के अंदर भी बाधाएं आनी शुरू हो जाती है और हम ऊपर वाले को दोष देते हैं। हम अपनी सोच को कभी दोष नहीं देते हैं। दोस्तों, यमराज की उस डायरी को एक एक पन्ने पलट रहा था और पढ़ते जा रहा था। आगे उसने पढ़ा कि तुम्हारा जो चचेरा भाई है वो 1 महीने के अंदर अंदर यहां का नगर सेठ बन जाएगा। अपने भाई को भी, अपने भाई की उन्नति को भी सामने वाला नहीं देख पा रहा है, उसे वो भी अखर रहा है। उसने लिख दिया कि मेरा भाई आज की जैसी स्थिति में है वैसी ही स्थिति में रहे। दोस्तों, देखते ही देखते कब 5 मिनट पूरे हो गए, यमराज ने वो डायरी उसके हाथों से ली और कहा कि बंधु, तुम्हारा 5 मिनट का समय हो चुका है, अब तो तुम्हें मेरे साथ ही चलना पड़ेगा। अरे भगवान, मैंने तो मेरे लिए कुछ लिखा ही नहीं, तुम्हें मैंने भरपूर समय दिया था। 5 मिनट में तुम बहुत कुछ अपने लिए लिख सकते थे, पर दूसरों की अभ्युन्नति तुम देख नहीं पाया और उन्हीं के पन्ने पढ़ते रहे, आगे तुम बढ़े ही नहीं और उन्हीं को नेगेटिविटी मन में लाते हुए उनका विकास ना हो, लिखते चले गए। ये नहीं सोचा कि 5 मिनट के बाद मैं स्वयं यहां पे रहने वाला नहीं हूं, मेरे साथ तुम्हें जाना है। कहने का अभिप्राय दोस्तों, उस ऊपर वाले ने हमें यह मनुष्य जन्म दिया है,
अनंत अनंत पुण्यवानी के पश्चात यह चोला हमें प्राप्त हुआ है। और इस मनुष्य जन्म को पाकर भी, क्योंकि आधी जिंदगी हमारी तो सोने में चली जाती है, बचती है आधी जिंदगी। उसको 3 विभागों में विभाजित किया तो बचपन, जवानी और बुढ़ापा। बचपन खेलने कूदने में चला जाता है, जवानी विषय वासना के अंदर चला जाता है, और तो और परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर आ जाती है। और बुढ़ापे के अंदर सिवाय रिमोट से टीवी के चैनल बदलने के अलावा हमारे पास कुछ चारा ही नहीं रहता है। जीर्ण शीर्ण हो जाता है हमारा शरीर, खाने में, इस बीच पीने में, ऐशो आराम में। हम संसार के सारे काम करते हैं, पर उस ऊपर वाले को याद करने के लिए हमारे पास समय नहीं होता है। इसीलिए तुलसीदास जी ने कहा, एक घड़ी आधी घड़ी, आधी से पुनि आध, तुलसी संगत साध की टले कोटि अपराध। हमारे जन्म जन्मांतरों की जो अपराध है, जो कलिमल है, पाप है, वे आधी घड़ी भी यदि हमने समय निकालकर उस प्रभु भक्ति के अंदर लगाया ना दोस्तों, सचमुच में हमारा जीवन सफल हो जाता है। दोस्तों, प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल पर आप प्रतिदिन नित्य नई छोटी छोटी कहानियां सुनते रहोगे। ज़्यादा से ज़्यादा इसे लाइक और सब्सक्राइब कर अपनों को फॉरवर्ड करते चले जाइए। क्या पता किसके जीवन के अंदर कौन सी कहानी सुनकर परिवर्तन आ जाए और उसका पुण्य फल आपको प्राप्त हो। बहुत बहुत